गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी तुल्य भिन्नें। आप चित्र में यहाँ कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे एक आकृति आपको दिख रही है, वर्ग मान लीजिए इसको यहाँ पे कई भागों में बांटा गया है। और उसके पहले यहाँ देखिए, पहले हमने इसको दो भाग में बांटा है और इसके एक भाग को हमें यहाँ छायांकित किया गया है। यानी जो शेडेड पार्ट है ये होल हो गया, इसको मानते हैं एक। ये टोटल है एक और इसका शेडेड पार्ट हो गया, क्या हो जाएगा 1/2। ये फ्रैक्शन हो गया। ये टोटल हमने इसको दो भागों में बांटा और दो में से एक को लिया, तो इस तरह दिखाएंगे इसको 1/2। यहाँ पे देखिए हमने सेकंड में क्या किया, इसको पूरे को कितने भागों में बांटा है 1 2 3 4 5 6। इसके टोटल कितने भाग हुए 6, यानी इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 और न्यूमरेटर में कितने आएंगे। हमने शेडेड कितना किया, इसको 1 2 और 3 भागों को शेडेड किया, तो ये हो जाएगा 3/6। इसमें देखिए हमने इसको 4 भाग में बांटा है, 1 2 3 4, और हमने 4 में से 2 को शेडेड किया है, तो ये हो जाएगा 2/4। यहाँ पे हमने इसको बांटा है 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आएगा और शेडेड पार्ट कितने 1 2 3 4 4, जो 4/8 है। यहाँ पे हम देखें कि हमने इनको अलग अलग भिन्न लिखी हुई हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, पार्ट तो एक ही है, इतनी पार्ट है, ये आधा है, ये भी आधा ही है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। तो ये इसका जो वैल्यू है यानी इसका एरिया है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन हम इसको डिजिट अलग अलग शो कर रहे हैं। तो इस तरह जो फ्रैक्शंस बनते हैं, ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न कहलाते हैं। इक्विवेलेंट यानी तुल्य, इसका मतलब ये बिल्कुल इक्वल हैं, इनकी जो वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं, इसीलिए ये आपकी इक्वल फ्रैक्शंस या तुल्य भिन्न कहलाती हैं। इनको हम यदि नंबर लाइन पे शो करें तो भी एक ही जगह पे शो होंगी। ये देखिए, इसको यदि हम नंबर लाइन पर शो करना चाहें तो कहाँ आएंगी। ये हमने लिया 1 0 और 1 के बीच में, ये आपका होल हो गया। आप यहाँ पे जब 1/2 रिप्रेजेंट करेंगी तो हमें इसको दो भागों में बांटना होगा और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें 2/4 रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमें कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 4 भागों में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4, 4 भागों में बांटेंगे तब भी ये इधर ही आएगा 2/4। तीसरा हमने देखा था कि वो कितना भाग में बांटा था हमने, 6 भाग, हाँ 6 भागों में बांटा था, तो उसको क्या लिखा था हमने 3/6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 6 भागों में बांटेंगे पूरे को। पहले इसको बांटेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तब भी इधर ही आएगा 3/6। जब इसको 8 भागों में बांटेंगे तब भी ये इधर ही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू बिल्कुल समान है। जिनकी वैल्यू इक्वल है वो भिन्न क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। यानी वे भिन्न जो एक समान भाग को प्रदर्शित करती हैं, समान या तुल्य भिन्न कहलाती हैं। यहाँ पर समान का उपयोग नहीं करना है, समान का उपयोग दूसरे टर्म के लिए करना है। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ अ होल कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी वे भिन्न जो एक समान भाग को प्रदर्शित करती हैं, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। अब हम यदि हमें कोई एक भिन्न दी है, हम उसकी तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं और ये इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। हम कितनी भी तुल्य भिन्न हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका आप देख रहे हैं, अंश और हर में समान राशि से गुणा करके हम
तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। कैसे, देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन देख लें यहाँ पे। मान लीजिए हमको चाहिए 3/5। हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, देखिए हम दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, वैल्यू समान रहेगी, तो ये दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 6/10। यदि हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 5 15, यानी 9/15। 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/20। इस तरह से इनफाइनाइटली हम जितने का गुणा यहाँ पे करते जाएंगे ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम सेम नंबर का को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त होंगे, और इनकी जो संख्या है वो इनफाइनाइट है, हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड आइडिया है, देखो दूसरी प्रकार से हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हम अंश और हर में समान राशि से या समान संख्या से भाग देकर के भी निकाल सकते हैं। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। किसी बड़ी भिन्न है, मान लीजिए हमने लिया 52/56। अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि निकालना चाहें तो हमें क्या करेंगे, इसमें किसी सेम नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो इसकी जो संख्या है ये जरूर सीमित है, वो आप दे सकते हैं, बना सकते हैं, वो बड़ी जटिल हो जाएंगी फिर। जैसे इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, 26 दूनी 52 और 28 दूनी 56। तो ये आपकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी तो 26/28, ये हो गई। इसमें 4 का भाग भी चला जाता है, 4 से डिवाइड करो आप, 13 चौको 52 और 14 चौको 56। तो हम दोनों में समान संख्या से भाग देंगे तब हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 52/2 and 56/2 get 26/28. In the same way 54/4 and 56/4 get 13/14। इस तरह से हम फ्रैक्शंस, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इनको चेक कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज को हम चेक करने का एक शॉर्ट आइडिया देखते हैं। यहाँ पे एक जाना पहचाना तरीका है कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। आइए हम छोटे से एग्जाम्पल से लीजिए, 2/3 = 4/6। इसको चेक करें ये बराबर है भी कि नहीं, ये तुल्य हैं कि नहीं। इसको तुल्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12। दोनों यदि सेम हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसको हम हिंदी में वज्र गुण कहते हैं, वज्र गुणनफल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम भिन्नों को चेक कर सकते हैं कि ये जो भिन्न है आपकी तुल्य भिन्न है या नहीं है। हम एक दो एग्जाम्पल और लेकर के आप देख लें उसको। ये जो तुल्य भिन्न है हम कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इनको कैसे चेक कर सकते हैं, ये शायद आप अच्छी से समझ चुके होंगे।
एक दो एग्जाम्पल लेकर के आप और उसको देख लीजिए। जैसे हम यहाँ देखें 2/5 एंड 3/7, इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, 2 × 7, 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15। बोथ आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब एक और कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें समान हर वाली तुल्य भिन्न ज्ञात करना होती है, तो हाउ कैन बी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन डिनोमिनेटर, यानी समान हर वाली तुल्य भिन्न हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ आपको फ्रैक्शन दिया है 2/3। हम आपसे कहें कि आपको यहाँ पे 48 डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन निकालना है, यानी हम 48 हर वाली तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है 48 डिनोमिनेटर लाना है, तो यह 48 यहाँ पर रख देंगे। अब इसका न्यूमरेटर क्या होगा, इसका अंश क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर हमको चाहिए है और जो हमें दिया है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध है। आपको पता है 48 बड़ा है, हम इसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 × 48 16, यानी मल्टीप्लाई बाई 16। यहाँ पे हमने कितने का गुणा किया हुआ है, 16 का। हम ऊपर पढ़ चुके हैं जो तुल्य भिन्न है उसको प्राप्त करने के लिए हम समान संख्या से गुणा करते हैं या समान संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर आप 16 से गुणा कर दीजिए। जब यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 26, यहाँ पर हो जाएगा 26। इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ सेम डिनोमिनेटर प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो दिया गया है डिनोमिनेटर उससे हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको यदि दिया हुआ है 75/100, आपसे कहें कि आपको ऐसी तुल्य भिन्न प्राप्त करना है जिसका हर 25 हो, 25 हर वाली तुल्य भिन्न आपको यहाँ प्राप्त करना है। क्या करेंगे, आपको यहाँ पता नहीं, हर तो पता है आपको कितना करना है, तो हमें क्या करेंगे, इसके उसके माने 100 और 25 के बीच में संबंध देखेंगे क्या संबंध है। आपको पता है 100 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ भी 4 का भाग देना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ पे चूंकि समान जो भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो ये पॉइंट में आएगा, तो इसलिए इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब एक और ऐसी भिन्न लेते हैं जिसमें आसानी से बन जाए। हम लेते हैं 75/150, और हमें आप उसी तरह 25 डिनोमिनेटर वाली आपको फ्रैक्शंस प्राप्त करना है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें देखिए आप 25 और 150 के बीच में क्या संबंध है। तो ये संबंध क्या होगा, 25 छक्का 150, इसमें 6 का भाग दिया गया है, कितना है, डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ भी आपको 6 से भाग देना होगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, जो भी बड़ी से छोटी ले सकते हैं, छोटी से बड़ी ज्ञात कर सकते हैं आप। अस्सी बटे 160 है, और आपसे कहें 20 डिनोमीटर वाली फ्रैक्शन आप निकालिए, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 8 बार गया, तो नहीं हमें 8 का भाग इधर देना है, तो 8 का भाग इधर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 8 का भाग देने पे ये हो जाएगा 10। इस तरह से आप वांछित हर वाली भिन्न तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, काफ़ी बड़े बड़े
संख्याएं थीं तो इनको हमें गणना करने में कठिनाई होती है, इनकी गुणा भाग करने में कठिनाई होती है, इनकी हमें पहाड़े याद नहीं हैं, इनकी टेबल्स हमें याद नहीं रहती हैं। तो हम आसानी के लिए जो फ्रैक्शंस हैं उनको सबसे छोटी संख्याओं से दर्शाते हैं, और हम जो सबसे छोटी संख्याओं से दर्शाने वाली भिन्न है वो कहलाती है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ये हम इसको लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं, यानी इसको सरलतम रूप या न्यूनतम रूप भी कहा जाता है। और सरलतम रूप और न्यूनतम रूप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं और उससे भाग दे देते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ बात की थी 75/150 की, ये आपकी एक फ्रैक्शन हो गया, एक भिन्न है। इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में न्यूनतम रूप या सरलतम रूप में इसको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे सरलतम रूप में, इसमें दोनों का हम देखेंगे एचसीएफ क्या है, यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। महत्तम माने महत्तम बड़े से बड़ा, सम अपवर्तक तो बड़े से बड़ा समान अपवर्तक, यानी जिसका दोनों में भाग चला जाए हमें उसका भाग दोनों में देना होता है। 75/150 हमने लिया था यहाँ पे, तो हम इसको देखें तो किसका भाग चला जाता है अधिकतम। वैसे तो आपको यहाँ पे मौखिक भी आ रहा होगा, एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं आपको पता है। आप 25 से चला जाता भाग, 25 × 75, 25 × 6 = 150, और ये 3 से भी भाग चला जाता। तो यहाँ तक जो जहाँ तक कॉमन भाग जाता है ये होता है इसका एचसीएफ। 25 थी 75 इसका एचसीएफ है, तो हम सीधे इसमें 75 से भाग देंगे, 75 से डिवाइडेड यहाँ करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 75 से, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/2। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हो जाएगा 1/2। 75/150 बराबर 1/2, ये बिल्कुल इसकी तुल्य भिन्न है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हम यहाँ लिखें 16/24। अब यहाँ आपको एचसीएफ निकालना है, लोएस्ट जो लोएस्ट फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो आपको इसकी एचसीएफ निकालेंगे। 16 और 24 इनके बीच इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा आपका, अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब आप फैक्टर निकाल के भी इसको कर सकते और ऐसे भी देख सकते अपन। 2 × 8 = 16, 12 × 24, 2 × 4 = 8, 2 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, 2 3 बार, तो इतना बचेगा। इसका कितना हो गया, 2 × 2 × 2 यानी 8। तो इसमें हम क्या करेंगे, एचसीएफ 8 आ गया, दोनों तरफ 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और डिनोमिनेटर आएगा 8 × 3 = 24, ये उत्तर आ जाएगा 2/3। इस तरह से हम एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है, यानी हमें तुल्य भिन्न, सबसे छोटी सरलतम तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है। चलिए एक और टर्म्स यूज होता है, लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन यानी जो समान भिन्न होती है वो क्या होती है, जिसका डिनोमिनेटर समान होता है, इसके डिनोमिनेटर समान होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यानी फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। इसके विपरीत अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस विद
डिफरेंट डिनोमिनेटर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके हर असमान होते हैं वो असमान भिन्न कहलाती है। यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे उसकी वैल्यू से या उसके जो पार्ट को डिनोट करता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें समान और असमान देखने, केवल उसको हर को देखना है। यदि हर समान है तो हम भिन्न को समान कहेंगे, और हर असमान है तो भिन्न को हम असमान कहेंगे। वैल्यू की बात कहाँ की थी हमने? तुल्य भिन्न के लिए, तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हमने उसकी वैल्यू की बात की थी। जो सेम पार्ट को डिनोट करती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती हैं, लेकिन जिनमें सेम डिनोमिनेटर होता है वो आपकी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लें, स्पष्ट हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स 1/8 है, 2/8, 3/8, 4/8, 6/8। ये क्या है? ये लाइक फ्रैक्शंस है। इनकी वैल्यू समान नहीं है, लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस देख लें कुछ। हमने यहाँ लिया 2/8, यहाँ पे लिख दें हम, मान लो 7/8, नहीं ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखें हम 4/16। यहाँ वैल्यू तो समान है, लेकिन देखिए ये जो उनके डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी। 2/8, 7/8, तो ये तो सेम हो गया। 7/6 किया हम मान लीजिए, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। जरूरी नहीं है, तो ये देखो इनकी वैल्यू बराबर है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे वैल्यूज भी अलग अलग हैं और इसकी डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। तो जो असमान हर वाली भिन्न है असमान भिन्न कहलाती हैं, और समान हर वाली भिन्न समान कहलाती है। यहाँ पे केवल आपको हर देखना है, उसकी वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। और हम कैसे सरलतम भिन्न प्राप्त कर सकते हैं आपने देख लिया है। हम उसके महत्तम समापवर्तक यानी उसके एचसीएफ से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को भाग दे देते हैं, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। इसकी कुछ अभ्यास करेंगे, आप पुस्तक में देख करके अपने मन से अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ पर जो एचसीएफ फुल फॉर्म दिया है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और अपवर्तक माने होता है गुणनखंड। समान गुणनखंड वाली जो चीज़ें हैं उनको ही हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, उनसे भाग देने पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है तो हमें बताइएगा कमेंट करके। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि हमें कुछ शैली बदलने की ज़रूरत है, तो आप हमको बता दीजिएगा। इसमें हमें कमेंट करके मेंशन करिएगा कि हमें कौन सा पार्ट समझ में आया है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और इसको पूरा देखिए, तो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और उसको बार बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। और पुस्तक में जो आपको एग्जाम्पल इसके मिलते हैं उनको मैक्सिमम आप हल कीजिए। और ये जो पार्ट्स अभी हम बता रहे हैं, ये पार्ट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसके बिना आगे मैथ पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। हर जगह ये काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है।